महाभारत। गंगा के शांत किनारे अकेले टहल रहे हैं हस्तिनापुर के राजा शांतनु। उनके मन में है एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन। और तभी लहरों के बीच से एक दिव्य रूप उभरता है। वो कोई साधारण स्त्री नहीं, वो है स्वयं गंगा देवी मानव रूप में। शांतनु की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है, वो खुद को भूल जाते हैं। क्या ये सपना है या सच्चाई? वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हे सुंदरी, तुमने मेरा हृदय जीत लिया है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? गंगा मुस्कुराती हैं, लेकिन उस मुस्कान में छुपा है एक रहस्य। राजन, मैं विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम कभी मुझसे सवाल नहीं करोगे, मेरे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे, और अगर किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में अंधे शांतनु बिना सोचे मान जाते हैं, और फिर हस्तिनापुर में होता है भव्य विवाह। खुशियां, उत्सव, आनंद। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहला पुत्र जन्म लेता है, पूरा राज्य खुशियों में डूब जाता है। लेकिन उसी रात गंगा उस नवजात को लेकर नदी की ओर बढ़ती हैं। शांतनु पीछे पीछे जाते हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, और फिर गंगा उस मासूम बच्चे को नदी में बहा देती हैं। शांतनु का दिल चीख उठता है, लेकिन वो चुप रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार होता है। 7 मासूम बच्चे गंगा की लहरों में समा जाते हैं। अब शांतनु टूट चुके हैं, प्रेम अब डर बन चुका है। 8वां पुत्र जन्म लेता है। इस बार शांतनु ने ठान लिया है, अब नहीं। जैसे ही गंगा बच्चे को लेकर नदी की ओर बढ़ती हैं, शांतनु दौड़ते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं। बस, अब और नहीं। तुम कैसी मां हो, 7 बच्चों को मार चुकी हो। मजीक अचानक रुकता है। गंगा शांत होकर उनकी ओर देखती हैं। राजन, तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अब मुझे जाना होगा। और तभी उनका रूप बदल जाता है। वो दिव्य प्रकाश से चमक उठती हैं। मैं गंगा हूं। जिन बच्चों को मैंने बहाया वो अष्टवसु थे। श्राप के कारण उन्हें जन्म लेना पड़ा था। मैंने उन्हें मुक्ति दी, लेकिन ये 8वां पुत्र, ये अलग है। ये महान योद्धा बनेगा, इतिहास में अमर होगा, लेकिन इसे त्याग करना होगा। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं। इसे महान बनाकर वापस लौटाऊंगी। और फिर गंगा उस बच्चे को लेकर जल में विलीन हो जाती हैं। शांतनु अकेले रह जाते हैं, टूटे हुए, खामोश। समय बीतता है। सालों बाद उसी गंगा तट पर एक चमत्कार होता है। एक युवा योद्धा अपने बल से गंगा के प्रवाह को रोक देता है। वो कौन है? वो है देवव्रत, जिसे दुनिया आगे चलकर जानेगी भीष्म पितामह के नाम से। आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही महाभारत की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।